देश में मौसम लगातार बदल रहा है। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत तक भारी बारिश और बाढ़ से आफत आई है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से लेकर असम तक कम से कम 19 नदियां उफान पर हैं और इसके कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। भारी बरसात से नागालैंड में 3 और उड़ीसा में 2 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते बादल फटने के बाद से लापता हुए 30 लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीद धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। बादल फटने के बाद से बंद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया गया है, लेकिन टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली में मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। वहीं अगले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते देश भर में जमकर बरसात होगी। 13 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान, 10 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, 9 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान, 8 से 10 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात होगी। पश्चिम बंगाल के गंगा के किनारे और आसपास के क्षेत्रों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से 10 जुलाई तक बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी विभिन्न स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं। केंद्रीय जल आयोग (CPW) के मुताबिक असम में धनसिरी, दक्षिणी नदी गोलाघाट और नुमलीगढ़ और दीखो नदी शिवसागर जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। असम में 7 नदियों ने विभिन्न जगहों पर खतरे के निशान को पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 4 और बिहार और उड़ीसा में 2-2 और मध्य प्रदेश में 1 नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी, गंगा नदी, फर्रुखाबाद और बदायूं में चेतावनी स्तर को पार कर लिया है। बिहार में बूढ़ी, गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। मौसम विभाग ने टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में विभिन्न जगहों पर मंगलवार को भी भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी की है। कई दिनों बाद बद्रीनाथ राजमार्ग को बहाल कर दिया गया, लेकिन सोमवार को उमट्टा में फिर मलबा गिरने से राजमार्ग 3 घंटे बाधित रहा और लंगासू में 40 वाहनों को रोकना पड़ा। बाद में मलबा हटने के बाद वाहनों को आगे जाने दिया गया। लद्दाख के लेह जिले में भूस्खलन के बाद खासकर श्योक बेल्ट में फंसे 2 नागरिकों को सीमा सड़क कार्य बल यानी कि BRTF ने सुरक्षित निकाल लिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग, गोहर और करसोग में बादल फटने से अचानक बाढ़ और भूस्खलन के कारण लापता हुए 30 लोगों की तलाश जारी है। NDRF, SDRF, सेना, ITBP और होमगार्ड के लगभग 250 जवान खोज अभियान में लगे हैं। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। बाढ़, बारिश और भूस्खलन के चलते विभिन्न जगहों पर फंसे 494 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। थुनाग में गंभीर जल संकट पैदा हो गया है, क्योंकि हाल ही में बादल फटने और बाढ़ के कारण स्वच्छ जल निकालने और आपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, पानी की पाइपें और ट्रांसफार्मर बह गए हैं। नागालैंड में पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। इसके चलते दीमापुर के रिहायशी इलाकों में पानी बढ़ने से घर में ही करंट लगने से 3 लोगों की जान गई है, जिसमें एक महिला भी है। दीमापुर एयरपोर्ट पर बारिश के कारण रनवे में डूब जाने से रविवार को विमान सेवा स्थगित करनी पड़ी। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द की गई। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण उड़ीसा के नौपाड़ा जिले में एक पोल्ट्री फार्म की दीवार गिर जाने से 2 महिलाओं की जान गई है और 8 साल की एक बच्ची घायल हो गई है। झारखंड के रांची में भारी बारिश के कारण घर गिर जाने से एक बच्ची की जान गई है। बच्चा अपने माता पिता के साथ कच्चे मकान में सो रहा था। बारिश के चलते रात में अचानक घर गिर गया। स्थानीय लोगों ने परिवार को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे को नहीं बचाया जा सका। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।